नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, निम्न दबाव का क्षेत्र यहां पर प्रभावी होने लगा है और इसके डिप्रेशन बनने की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है। संभावना है कि आज ही ये डिप्रेशन बन जाएगा। यहां मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों एडजॉइनिंग राजस्थान के ऊपर सर्कुलेशन है और ये सिस्टम लगातार प्रभावशाली है और इसी के नीचे से होकर के मानसून की अक्षीय रेखा यहाँ बने लो प्रेशर से कनेक्ट हो रही है। बीते 24 घंटों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हुई है। अगले कई दिनों तक बारिश होने की संभावना बनी हुई है। आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ 3 दिन के मौसम की। आज है 6 सितंबर, 6, 7 और 8 सितंबर की बात करेंगे। लेकिन इसके बाद जब ये सिस्टम इंटेंसिफाई होकर इस तरह से आगे बढ़ेगा, अनुमान ये है मेरा कि 10 सितंबर से लेकर लगभग 15-20 सितंबर तक ये सिस्टम इन भागों में तमाम जगहों को पूरब से लेकर मध्य, पश्चिम, उत्तर के तमाम इलाकों को व्यापक वर्षा देगा। अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग समय में बारिश होगी। हम अगले बुलेटिन्स में ज़रूर बात करते रहेंगे। फिलहाल आइए 3 दिन के मौसम की बात कर लेते हैं। अभी भारत में सामान्य से 8% ऊपर है बारिश का आंकड़ा। तो आज दिन भर में अनुमान ये है कि आज वैसे अभी दिल्ली में सुबह भी बारिश हुई, रात में भी बारिश हुई थी। तो यहाँ उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों की तरफ से ही शुरू करें। यहाँ पर उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं, हिमाचल में शिमला में बारिश हो सकती है और हरियाणा में पूर्वी रीजन और दक्षिणी भागों में कई जगहों पर बारिश के आसार दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें सोनीपत, पानीपत और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, भिवानी और साथ ही साथ हिसार, सिरसा, फतेहाबाद भी शामिल होंगे, लेकिन सिरसा में थोड़ा कम चांसेस हैं। जींद, कैथल, करनाल, रोहतक और ऊपर की तरफ अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, चंडीगढ़ भी शामिल हैं। पूर्वी राजस्थान का एंटायर रीजन और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश की संभावनाएं हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में अयोध्या और प्रतापगढ़, सुल्तानपुर के पश्चिम में ज़्यादा चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं और पूर्वी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत उतने चांस नहीं है। बिहार में अगर हम देखें तो बिहार में दोस्तों बहुत अधिक बारिश की उम्मीद नहीं है। कुछ इलाकों में हो सकती है और बहुत थोड़ी बहुत बारिश की संभावना नज़र आ रही है, खासतौर पर तराई वाले क्षेत्रों में। और दक्षिणी भागों में यानी भागलपुर और इधर नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय और जमुई, बांका समेत बक्सर, कैमूर, गया और मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज, पटना, वैशाली, इन सभी भागों में चांसेस बहुत कम है। झारखंड में भी और गंगी पश्चिम बंगाल में भी बहुत मामूली बारिश की उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही है। हवाएं तेज चलनी शुरू हो जाएंगी और बादलों की गर्जना के साथ कुछ जगहों पर बूंदाबांदी होने की संभावना रहेगी, लेकिन अच्छी बरसात यहाँ पर होने के संकेत नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर चांसेस बारिश के हैं। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों में यानी मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का जो रीजन है ये वाला, इन भागों में और मेघालय में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मध्य भारत के क्षेत्रों में अगर देखें दोस्तों तो मध्य भारत में ओडिशा का उत्तरी हिस्सा ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जगहों पर, ओडिशा के दक्षिणी भागों में, महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा तथा कोंकण गोवा में कई जगहों पर, मध्य प्रदेश में पूर्व से लेकर पश्चिम तक और गुजरात के पूर्वी रीजन में कई जगहों पर बारिश के चांसेस हैं। गुजरात में इंटेंसिटी अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, मोडासा, आणंद, नाडियाड, खेड़ा और पंचमहल, दाहोद, गोधरा, इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। नीचे की तरफ अगर हम देखें या उससे पहले राजस्थान के पश्चिमी भागों की बात करें, पंजाब के पश्चिमी भागों की, तो यहाँ पर दोस्तों अनुमान है कि मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन बिल्कुल साफ रहेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि एक डब्ल्यूडी भी यहाँ पर है। थोड़ा सा असर उसका जम्मू कश्मीर, हिमाचल में रहेगा और थोड़ा सा असर पंजाब और राजस्थान के ऊपर रहेगा। तो अनुमान ये है कि राजस्थान में चूरू, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, बाड़मेर यहाँ पर भी बादल छाएंगे और अमृतसर से लेकर तरन तारण, फाजिल्का तक भी बादल छाएंगे। हिमाचल में भी मंडी, चंबा, ऊना में भी बादल छाने की संभावना है। तो कई जगहों पर बारिश यहाँ पर भी हो सकती है। और दक्षिण की तरफ अगर देखें तो दक्षिण की तरफ दोस्तों जो तटीय आंध्र प्रदेश का रीजन है, ये वाला हिस्सा है, ये देखें यहाँ पर, और तमिलनाडु के तटों पर यहाँ कुछ इलाकों में मध्यम बारिश हो सकती है तटों पर। चेन्नई में भी चांसेस रहेंगे, पुदुचेरी में भी, पंबन और तंजावुर में, नेल्लोर, विशाखापट्टनम में। लेकिन अंदरूनी इलाकों में चाहे तमिलनाडु हो या फिर आंध्र प्रदेश का रायलसीमा और कर्नाटक और केरल, इन भागों में चांसेस बारिश के बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के कोंकण गोवा रीजन पर काफ़ी बरसात आज होने की संभावना दिन में और रात में भी बनी हुई है, क्योंकि नमी का फ्लो यहाँ पर रहेगा। और अब आइए जानते हैं 7 सितंबर के मौसम के बारे में। और जो राजस्थान के ऊपर या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर सिस्टम है, उसका असर रहेगा। नमी का फ्लो देश के कई राज्यों पर काफ़ी मात्रा में रहेगा। मानसून की अक्षीय रेखा धीरे धीरे ऊपर की तरफ पहुंचेगी, जैसलमेर को पार कर बीकानेर पहुंच जाएगी और ये मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों से होते हुए ओडिशा के तटों को पार कर इस सिस्टम को कनेक्ट करेगी। और इसी वजह से अनुमान यह है कि
जो पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है, हरियाणा पंजाब का पूर्वी रीजन, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाके, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के रीजन, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कई इलाके, इन भागों में तमाम जगहों पर बारिश की गतिविधियां ऑन एंड ऑफ देखने को मिलती रहेंगी। और नीचे की तरफ यहाँ पर महाराष्ट्र में, विदर्भ और कोंकण गोवा में बारिश तो जारी रहेगी, लेकिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में चांसेस कम रहेंगे। कर्नाटक और तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलंगाना के ज़्यादातर भागों में चांसेस कम है, लेकिन तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर बारिश के आसार बने हुए हैं। यहाँ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक के क्षेत्रों में आज की तुलना में कल और कम चांसेस बारिश के नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ अगर आज कुछ हो गई, कल बहुत कम जगहों पर चांसेस बारिश के दिखाई पड़ रहे हैं। अब आइए जानते हैं कि किस तरह का मौसम रहेगा 8 सितंबर का। ये सिस्टम धीमी गति से तटों के करीब से होकर के उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा ऐसे, और ये सिस्टम 9-10 सितंबर से इस तरह से रास्ता बदलेगा, तब यहाँ पर बारिश बढ़ेगी। अभी जो संभावना है दोस्तों, उसके अनुसार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ और मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन तथा उत्तरी और मध्य क्षेत्र और राजस्थान के उत्तर पूर्वी रीजन, गुजरात के पूर्वी हिस्से, इन भागों में अच्छी बारिश हो सकती है। और महाराष्ट्र के तटों से लेकर गोवा और कर्नाटक तथा केरल के तटों पर अच्छी बारिश की संभावना है। दिल्ली और पूर्वी हरियाणा, पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन हल्की वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है, इसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। और बहुत भारी बारिश के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अनुमान यह है कि 10 सितंबर के बाद देश के कई राज्यों में बरसात बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी, कहाँ बढ़ेगी, इसके बारे में अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन में। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।